अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं और आज अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है ना। गुरुदेव लिखे हैं, शीर्षक दिए हैं यूरोप की भूत विद्या। अनेक किताबों को पढ़ने पर गुरुदेव को मिला जो वो सोचे हम लोग के सामने भी रख देना चाहिए, जिससे कि साफ साफ पता चल जाए। तो इसमें पंडित माने श्री पंडित ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य ने जो लिखा है उस लेख को यहाँ डाले हैं और उसी पर चर्चा हो रही है। हम लोग जान रहे हैं कि यूरोप में भी ऐसा चल रहा था। सद्गुरुदेव पे ही दिखलाना चाह रहे हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही है प्रचार। भूत विद्या सबको आश्चर्य लगता ही है ना। और इस पर वहाँ की तो बात ही अलग है। सेमिनार है, समय समय पर अधिवेशन होते हैं, सदस्य बने हुए हैं लोग, समितियां गढ़े हुए हैं इस भूत विद्या और इस विषय में। और उन लोग का कहना है इस शरीर छोड़ने के बाद एक दुनिया है जहाँ पर बिना शरीर वाले यानी आत्मा यानी रूह वो लोग कह रहे हैं रहते हैं। इसी एक दुनिया है, कल्पना किए हैं। कल्पना क्या करेंगे, वहाँ तो दिखता है वो लोग को। कभी तो स्त्रियों को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, प्रेतात्माओं की बोली सुनाई पड़ती है, तो किसी का फोटो लेते हैं तो उसके साथ प्रेतात्मा दिख जाता है। इस तरह से उधर चल रहा है। इसी विषय में बातें हो रही हैं और उसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मिस्टर जॉर्ज क्या बोल रहे हैं, यदि कोई ईसाई हमको काफिर कहें तो कहें, परंतु हमको जो सत्य मिला है इसे अस्वीकार कैसे किया जाए। हम सबको निमंत्रण देते हैं कि आवें और परीक्षा करें। बाप रे बाप, भूत प्रेत की परीक्षा चल रही। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के उच्च कोटि पर जब आप पहुंच जाएंगे तो यह सब समाधान हो जाता है, लेकिन जब शुरू में रहेंगे तो ये सारी बातें होंगी। तत्पश्चात मिसेज फ्लोरेंज किंग स्टन खड़ी हुई। इनका प्रवचन खत्म हुआ जब मिस्टर जॉर्ज का, तब खड़ी हुई मिसेज फ्लोरेंज किंग स्टन खड़ी हुई। ये भूत को देखती हैं और उनकी बातें सुनती हैं। इन्होंने तो दावा किया कि वो भूत को देखती हैं और उनकी बातें भी सुनती हैं। लीजिए, इन्होंने किसी किसी नाम का बतलाना आरंभ किया और नाम भी बतलाए इन्होंने कि अमुक स्त्री जो बैठी है या अमुक पुरुष जो वहाँ बैठा है, वो उनके बारे बता रही है, किसी भूत प्रेत के बारे, और नाम बता रही है, स्त्री का नाम या पुरुष का नाम, और वो वहाँ बैठा है। उसके समीप एक रूह खड़ी है। अब सभा के अंदर किसी का नाम ले रही है वो, और उसके सामने कोई स्त्री है या पुरुष, उसके सामने वहाँ एक रूह आत्मा खड़ी है। उसकी ऐसी आकृति है, वो देखने में कैसा लगता है वो बता रही है। ऐसे वस्त्र हैं, वस्त्र बता रही है। जब आकृति का वर्णन आरंभ होता है कि वह पूछती कि क्या कोई ऐसी आकृति का संबंधी मरा है। तब बताती है ऐसे ऐसे पहने हुए, ऐसे दिखते हैं, ऐसे लंबे चौड़े, ऐसे ऐसे गोरे या काले या कुछ बताती होगी। और फिर पूछती है कि क्या इस प्रकार के कोई आकृति वाले कोई व्यक्ति, कोई संबंधी आपका कोई मरा है। तब उत्तर में आया, जब हाँ में उत्तर आया तब उन्होंने और बातें बतलाई। जब उधर से उत्तर में हाँ कहते हैं कोई तो और बातें बतलाती है। कई हालातों में कुछ स्त्री पुरुषों ने कहा हाँ हमारा अमुक संबंधी मरा है। कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हुए, किसी किसी का उसमें रह गया, कुछ बातचीत मिलती जुलती हुई होगी। उन्होंने कहा हाँ हमारा अमुक संबंधी मरा है। कई लोग प्रसन्न थे। वो सब सुन करके कई लोग प्रसन्न हो गए, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं हुआ। लेकिन इनको संतोष नहीं लगा। लोगों को संतुष्टि हुई मगर इनको संतुष्ट नहीं हुए। जो लिखे हैं लेखक हैं पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी वैद्य जो हैं,
इनको संतुष्टि नहीं हुई, ये सोच में पड़ गए। क्या बात करते हैं, वो सोचते हैं ना। तब इनको कुछ संतुष्टि नहीं हुई है ना, क्या बात है, सो देखते हैं। कई लोग प्रसन्न थे, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं हुआ, हमें यह सब वितंडावाद ही मालूम हुआ। ये सब वितंडावाद है, सोचे, सच्चाई नहीं इसमें। कुछ का कुछ कहते जाने से भी कई बातें सत्य निकल जाती हैं। कुछ का कुछ कहते जाएंगे, कहते ही जाएंगे तो कुछ बातें सत्य निकल जाती हैं। जैसे कोई भविष्यवाणी करते हैं ना, तो तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें से एक भी अगर आपका मिल गया, आप क्या सोचते हैं, हाँ ये भविष्यवक्ता है, बहुत अच्छी बातें जानते हैं। एक भी अगर मिल गया तो ऐसी ही बातें हैं। मैंने भी एक दिन यह कौतुक किया था, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैंने भी यह कुछ आश्चर्यजनक काम किया, दूसरों को चकित करने का काम मैंने भी किया था। एक दिन कई जेंटलमैन तथा लेडीज एकत्र थीं, तो कुछ लेडीज और कुछ जेंटलमैन एकत्रित थी। ऐसे स्थानों पर मेरी पगड़ी ही इनका ध्यान आकर्षित करने का पर्याप्त होता है। तो वो पगड़ी जो बांधते थे, उसी से लोग आकर्षित हो जाते थे। मुझे भी दिल लगी सूझी। मैंने पास ही बैठी हुई एक लेडी से कहा, मैं हस्तरेखा देखना जानता हूँ। इनको भी लगा कि जरा मैंने हंसी मैंने दिल लगी, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मजाक है ना, करने का सूझा इनको, है ना। तब उन्होंने एक मैंने लेडीज के सामने कहा कि मैं हाथ देखने जानता हूँ, हस्तरेखा देखना जानता हूँ। उसने मेरे सम्मुख अपना हाथ कर दिया। तब वो लेडी तुरंत हाथ दिखा रही है। छोटी आयु में भी कभी कभी हाथ की रेखाओं के संबंध में कुछ सुना था। वो जब छोटे थे उसमें हाथ की रेखाओं के संबंध में कुछ सुने थे। मैंने उसको बतलाना आरंभ किया। अब वो बतला रहे हैं, एक बार तुम पर अत्यंत भयानक रोग का आक्रमण हुआ था। एक बार तुम पर भयानक रोग का आक्रमण हुआ था। वो बोलती है, हाँ ठीक है। एक बार तुमको जल भय प्राप्त हुआ था। हाँ, एक पुरुष मुझको नौका में ले गया था, नौका भंवर में आ गई थी। उसी दिन से मैं कभी नौका पर नहीं चढ़ी। वो बता रही है, 2 बार सगाई हुई प्रतीत होती है। इतना सुनकर वह चकित रह गई। हाँ, मेरे 2 पति हो चुके हैं, परंतु यह बतलाओ कि अब मेरे विवाह की आशा है। वह चकित हो जाती है ना। हाँ बोलती है, 2 बार सगाई हुई, मेरे 2 पति हैं, वो अब बताओ ना, अब क्या मेरी विवाह की कोई आशा है। हाँ अभी आशा है। अब तो उसका ध्यान आकर्षित हुआ। हाँ अभी आशा है बोलते उसका ध्यान आकर्षित हुआ। कोई इधर से कोई उधर से सामने हाथ फैलाने लगा। जब बगल में लोग सुन रहे थे ना, तो उनका भी प्रभाव पड़ा, उन पर भी प्रभाव पड़ा। वो अब हाथ दिखाना शुरू कर दे, कोई इधर से कोई उधर से हाथ दिखा सामने फैला रहे हैं। एक पुरुष ने पूछा, मेरे विवाह की आशा है या नहीं, मेरे विवाह की आशा है या नहीं। मैंने एक विवाह तो स्पष्ट लिखा है, मेरा अभिप्राय तो और था, परंतु वह शीघ्र कह उठा, इस स्त्री ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया है। अब मैं उसको छोड़ चुका हूँ, अब दूसरा विवाह होगा या नहीं, वो पूछ रहा है ना। एक तो स्त्री लिखा हुआ है, एक तो विवाह लिखा है, तो वह चकित हो जाता है। बोला, इस स्त्री तो मेरा सत्यानाश कर दिया, अब मैं उसे छोड़ चुका हूँ, अब दूसरा विवाह होगा या नहीं। वह एक स्त्री से अधिक हिला मिला था। मैंने उसी की ओर इशारा करके कहा, आशा तो है। वह दोनों समझ गए और बड़े प्रसन्न हुए, परंतु यह आडंबर कहाँ तक चले। अंत में मैंने मुख मोड़ना शुरू किया, है ना। अब ऐसा आडंबर कब तक चलेगा, बाद में वो धीरे धीरे अलग हुए। केवल कोई कोई बात किसी को कह देता, इसी प्रकार यदि यह स्त्री भी कहती हो तो क्या संभव नहीं है। या तो सारी बातें ठीक ठीक होनी चाहिए, या कोई कारण होना चाहिए। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए सही सही कारण भी होना चाहिए। अब मेरी इच्छा हुई कि ऐसी किसी स्त्री से मिलना चाहिए। मिस्टर ब्रिटेन, जो एक ऐसी समिति के जो प्रेतात्मा विद्या सिखलाती हैं, मंत्री हैं। अब इनको लगा ऐसी किसी से तो मिलना ही पड़ेगा। एक ऐसी स्त्री से मिलना चाहते हैं जो भूत प्रेत के विषय में पूरी जानकारी रखती हो। इनको पता चला कि मिस्टर ब्रिटेन एक जगह माने
ब्रिटेन के मिस्टर, जो एक ऐसी समिति के जो प्रेतमा आत्मा विद्या सिखलाती हैं, समिति मैंने प्रेत आत्मा विद्या सिखलाती हैं, वहाँ के मंत्री हैं मिस्टर ब्रिटेन। उनकी धर्म पत्नी इस कार्य में बड़ी प्रसिद्ध है, और उनकी धर्म पत्नी जो है इस कार्य में बड़ी प्रसिद्ध है। मैंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना को बड़े प्रेम और सत्कार पूर्वक स्वीकार किया। मैंने उनसे प्रार्थना की तो वो मेरी प्रार्थना को बड़े प्रेम से और सत्कार पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें सुना रहे हैं हम लोग को सद्गुरुदेव, है ना। आप विचार कर लेंगे। तो ये पाठ तो पूरा हुआ, और इसके अगले पाठ में कल फिर चर्चा होगी, है ना। आप देखिए कितनी बातें हो रही हैं, भूत प्रेत की बातों को लेकर के समितियां गढ़े हैं लोग, अधिवेशन होते हैं, लोग कर रहे हैं जगह जगह, कितनी बड़ी बात। हाँ, अब इस विषय में चर्चा होगी कल। भूतों से बातचीत अध्याय 8 में कैसे बातचीत हो रहा है देखिए, है ना। अद्भुत अद्भुत बातें हैं। जिस समय आपका मन भयभीत रहेगा, पूरा अकेले होंगे आप, तब तो सब दिखता है, भूत प्रेत दिखते हैं, सब दिखते हैं, बातचीत भी सुनाई पड़ता है ना। तो खैर इस विषय पर आप भी सोचिए और कल फिर विचार करेंगे। इस पर तो लोग अलमारी भर करके किताबें लिख डाले हैं, कह रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। और उनको बताने वाले पंडित जी शर्मा जी भी कह रहे हैं। अब बताइए, तो तरह तरह की बातें हैं कि नहीं है। तो गुरु की कृपा बनी रहे और आपको सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना। आप निर्भीक रहिए, है ना। जीवन में आपको इस चीज़ से भय ना हो और साधन में मन लगे। कल फिर चर्चा तो करेंगे ही। अब ये किताब जब तक है कंप्लीट नहीं हुआ तब तक तो बातें होंगी ना, है ना। तो श्री पंडित ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य के विषय में हम लोग जानकारी लिए। गुरुदेव हम लोग को इसलिए बताए कि उदाहरण दे करके कि सिर्फ सद्गुरु ही नहीं कह रहे हैं, ऐसे मिलने जुलने वाले बहुत से और भी विचार वाले हैं, लेकिन गुरुदेव की तरह नहीं। वो लोग सत्य में मानते हैं कि इस मृत्यु के होने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लोग सूक्ष्म शरीर वाले रहते हैं, है ना। तो ये भावना उनके हिसाब से एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे बातें कर सकते हैं। तो इस विषय पर तो गुरुदेव बहुत से लिखे हैं, इस पर तो हमने पहले भी चर्चा की है, पर इसका मतलब यहाँ पर यहाँ चर्चा नहीं होगी, है ना। सद्गुरुदेव तो बतला रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर को कभी भी किसी भी दशा में कोई नहीं देख सकता। यदि कोई देखता है तो स्वयं अपना मन, अपने आप को देखता है। उसको मनोमय शरीर बोलते हैं और मनोमय संसार, है ना। यहाँ दूसरा कोई दखल दे नहीं सकता। इस पर तो पहले चर्चा हो चुकी थी, तो ये तो अभी तो भूत विद्या के विषय में चर्चा हो रही है। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।